नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। इंदौर शहर में न्यायिक प्रणाली का रवैया बेहद ही संदेह के घेरे में देखा जा रहा है, जिसमें इंदौर शहर के पीड़ित जयशंकर प्रकाश का मामला सामने आया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि मैं और मेरे परिवार कम पढ़े लिखे हैं। हमारे परिवार के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त दुकानों पर श्रीकांत वर्मा पिता दिनेश वर्मा निवासी 456/8 समाजवादी इंदिरा नगर इंदौर एवं गोपाल सोनी जो कि श्रीकांत सोनी का मामा है, दोनों दलाल बनकर हमसे मिले और हमसे कहा कि आपकी प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा है। ऐसी जानकारी हमको मिली है और हम लोग विवादित ज़मीन को खरीदकर उसे बेचने का काम करते हैं। हमें उसमें 10% जो है दलाली मिलती है और हमारा यही काम है। यह बात सुनकर हम लोगों को इनका व्यवहार जो है अच्छा लगा। इन्होंने हमें अपने झांसे में ले लिया और हमसे कहा कि आपको हमारे साथ रजिस्ट्रार कार्यालय में चलकर हमारे पक्ष में अनुबंध निष्पादित करवाना होगा। दुकानें खाली हो जाने के बाद हम आपका नामांतरण भी आपके पक्ष में करवा देंगे। हमारी कलेक्ट्रेट ऑफिस में बहुत जान पहचान है। यह सब बात सुनकर हम लोग इनके बहकावे में आ गए, क्योंकि हम लोग आर्थिक रूप से काफ़ी परेशान थे और घर में सभी लोग बीमार चल रहे थे। हम लोगों की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। इन दोनों लोगों ने इस बात का फायदा उठाया है, जिसमें पीड़ित परिवार द्वारा मुख्यमंत्री महोदय से लेकर इंदौर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई है। मैं अटरा छोटा सरापा भगवती मार्केट में रहता हूँ। अभी 4 से 5 साल पहले श्रीकांत सोनी नामक गोपाल सोनी नामक व्यक्ति मेरे घर आए थे बिल्डर बन के। क्या आपके मकान का सौदा विवादित चल रहा है, आपका मकान उसमें किराएदारों का डिस्प्यूट चल रहा है, सब चल रहा है, तो ये मैं निपटाना चाहता हूँ। तो हम परेशान तो थे ही सही सर। तो उसमें से इन्हें पूछा भी था कि आपकी कितनी दुकानें विवादित है और कितने अभी क्लियर है। तो मैंने उनको बताया नीचे से ऊपर तक किराए से दे रखी है और कोर्ट में केस चल रहा है और बाकी 3 दुकान खाली है, जिसका 3 दुकान खाली पड़ी है। तो आपका क्या विवाद है? मतलब सामने वाली पार्टी को आपने आपकी दुकान बेची है, उसके एवज में आपको अभी तक आपको बेचने? सर मैं क्लियर बताता हूँ आपको पूरा किराया इसको बता दिया था। किराएदारों का मैटर कोर्ट में चल रहा है, वो 3 दुकान क्लियर है। तो 3 दुकान का इन्होंने बोला था कि 3 दुकान का मैटर हम निपटा देंगे। 3 दुकान के पैसे आप 3 दुकान के आपको 80 लाख रुपए हम दिलवा देंगे और बाकी के पैसे कोई अपने नामांकन के पैसे और ये संपत्ति कर के पैसे ये मैं दुकान के सौदे करने के बाद मैं खुद ही भरूंगा। तो इसने कोई भी नामांकन के पैसे भरे नहीं, संपत्ति करके पैसे भरे नहीं और बिना नामांकन के पैसे रजिस्ट्री करवा ली सर। तो इस बात को कितना समय हो गया? 4 से 5 साल हो गए सर। मैं 4 से 5 साल। हाँ, और मेरे नांगीस के घर जाके पैसे भी मांगे तो जान से मारने की धमकी दे रहा है सर ये। और जो पैसे जो दुकानें आपके द्वारा दी गई उसका पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। इन्होंने खाली आपके द्वारा कहाँ की गई है? शिकायत में सब जगह गया हूँ तो कोई भी मदद करने के तैयार नहीं है सर। प्रशासन में आपने शिकायत दी है? हाँ दी थी, मैं गया था, कोई ने आवेदन नहीं लिया सर। थाने से भी आपका आवेदन तक नहीं लिया गया? नहीं का साथ दिया जा रहा है। हाँ धक्का देखा जाए तो दबंगई द्वारा इंदौर शहर में मतलब खतरनाक तरीके से देखी जा रही है सर। तो आप इस विषय में जो पुलिस अधिकारी कार्य नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहिए? मैं मोहन यादव जी से यही कह रहा हूँ कि जैसे मैं फंसा हूँ वैसे दूसरे लोग नहीं फंसे, ऐसे लोगों में सख्त सख्त कार्रवाई करें वो जी। मतलब आपके साथ आपके मानव अधिकार मैं तो मजबूरी में फंसा हूँ। बाकी ये लोग है ना ऐसे भू माफिया खुले घूम रहे हैं, गरीबों को फंसा रहे हैं। ऐसे लोगों को मोहन यादव जी से यही बोलूंगा सख्त कार्रवाई करें। मेरी तो कार्रवाई कोई प्रशासन कर नहीं रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत है नहीं। इन्होंने मेरे पूरे हाथ कटवा लिए और मेरे को झांसे में ले लिया सर इन्होंने। जो पुलिस वाले एग्रीमेंट रजिस्ट्री करवा ली। कार्रवाई चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं यही चाहता हूँ सर कि मेरा न्याय मिले। मेरे से इन्होंने झांसे में लेके मेरा परिवार पहले ही दुखी था, इन्होंने और दुखी कर दिया है। आज मेरे 1 महीने का बोल के इन्होंने 1 महीने का बोल के किराए के कमरे दिलवाए सर इन्होंने, सेटलमेंट करवा दूंगा और पैसा भी नहीं दिया और मुझसे रजिस्टर डायरेक्ट करवा दी बिगर एग्रीमेंट के सर। मतलब देखा है तो कहीं ना कहीं पटवारी और ये मतलब रजिस्टर कार्यालय की भी भूमिका? हाँ इसमें भूमिका है सर। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमको रजिस्ट्रियाँ 4 महीने की डेट की बताई गई थी कि 4 महीने में आपका पैसा विभाग नहीं निपटाएंगे तो रजिस्ट्रियाँ निरस्त मानी जाएगी, और हमको अभी रजिस्ट्री की काफी प्राप्त हुई है, वो दूसरी है सर। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद भी जो फर्जी रजिस्ट्री निरस्ती मतलब कलेक्टर महोदय के आदेशों के बाद भी जो फर्जी रजिस्ट्रियां हैं वो निरस्त नहीं की गई है। हाँ ओरिजिनल गायब कर दी सर, और फर्जी रजिस्ट्री पे हमारी साइनें कर शिकायत आपने कलेक्टर महोदय से की? नहीं सर, अभी ज्ञात हुआ ना रजिस्ट्रियां अभी हाथ में ही है। हमने बहुत मांगी है, वैसे नहीं दी इन्होंने काफी हमको। अभी काफी है, 3 रजिस्ट्रियों की अभी काफी हाथ में ही है सर वो। तो आपके आगे के क्या रूपरेखा रहेगी सर? मैं अब आप लोगों के मोहन यादव की यही निवेदन है कि मेरा दुख सुन के मेरी न्याय करे मेरे साथ, और किसी दूसरे के साथ अनर्थ नहीं हो उससे रोके। मतलब देखा जाए तो इंदौर शहर में भूमाफियाओं का लगातार प्रकोप देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं किसी बिल्डर मतलब भूमाफिया बन बैठे हैं, दबंग व्यक्ति भूमाफिया बैठे हैं और आज जैसा
आपके जैसे सीधे सच्चे लोगों पे अत्याचार किया जा रहा है। सर मैं तो दुखी था, मैं तो मेरे दुख में फंस गया इनके जाल में, बाकी दूसरे लोग नहीं फंसे, इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश जोशी है। और आपकी दुकान कहाँ पर? मकान है सर पूरा छोटा सरा पर भगवती मार्केट इंदौर। जी। इनके पिताजी और ये है, इनके भैया द्वारा भी धमकी दी जा रही है जान से मारने की सर मेरे परिवार को। क्या आप कानूनी कार्रवाई करोगे तो? मारने की धमकियां भी दी जा रही है। जी जी। लेकिन देखा जाए तो इंदौर पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। इसने दुकानें भी खाली करवा दी, मेरी दुकान पे 11 लाख का लोन भी ले लिया सर। फरवरी 420 में पूरा काम 420 में कर रहा है वो।